हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरबीएससी बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर 10 दैट्स नेम इज़ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के क्वेश्चन एंड आंसर। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेटालिक मिनरल। यानी यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन चारों ऑप्शंस में से हमें ये बताना है कि कौन से मिनरल के अंदर मेटालिक केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, यानी धात्विक जो है वो खनिज इनमें से कौन सा है। कोल है, लाइमस्टोन है, मीका है। तो कोल भी नहीं हो सकता है क्योंकि कोल भी जो है वो फॉसिल फ्यूल से बनता है। लाइमस्टोन चूना पत्थर होता है। मीका भी नहीं होता है। तो कॉपर इज़ द करेक्ट आंसर। कॉपर इज़ अ मेटालिक मिनरल। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, विच मिनरल इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मदर ऑफ इंडस्ट्रीज़। कि कौन सा मिनरल जो है उसे हम मदर ऑफ इंडस्ट्रीज़ कह सकते हैं, कि उद्योग जो हैं उनकी माता के रूप में जिसको हम कहते हैं। तो इसमें है कोल, लाइमस्टोन, मीका और कॉपर। तो इसमें कोल जो है वो आएगा क्योंकि ये हर इंडस्ट्रीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच मिनरल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम इग्नियस रॉक्स। कि इग्नियस रॉक्स में से जो है कौन सा रॉक जो है, मिनरल जो है वो निकाला जाता है। तो दैट इज़ मीका। क्वेश्चन नंबर 4 इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में से जो है कौन सा मिनरल हम विच ऑफ द फॉलोइंग इज़, कौन सा मिनरल जो यहाँ नीचे हमें दिए हुए हैं उनमें से जो है सेडिमेंट्री रॉक्स में से निकालते हैं। तो वो है आपका कॉल। सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब होता है अवसादी चट्टानें जो फॉसिल फ्यूल्स के दबने से बनती है, कंप्रेशन से बनती हैं। तो वो है आपका कॉल। 5th क्वेश्चन इसमें आपका यहाँ पे दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट विच गॉट ब्यूरिड अंडर द ओशन मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। जब एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो बहुत सालों तक हम ये कहें कि दब जाते हैं अंडर द ओशन के अंदर दब जाते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, तो उनसे क्या बनता है, पेट्रोलियम बनता है। नेक्स्ट आपका इसमें है मिनरल्स एंड इसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं शॉर्ट टाइप जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। मिनरल्स इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू विच टाइप्स। कितने टाइप्स में हम इनको डिवाइड करते हैं। तो ये 2 तरह से हम इनको डिवाइड करते हैं, मेटालिक मिनरल एंड सेकंड वन इज़ नॉन मेटालिक मिनरल्स। क्वेश्चन सेकंड इसमें दिया है, व्हाट आर एनर्जी मिनरल्स इन इंडिया। कि इंडिया के अंदर जो ऊर्जा के जो खनिज हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें कोल है, पेट्रोलियम है एंड नेचुरल गैस है। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय मिनरल्स। आप मिनरल्स को कैसे डिफाइन कर सकते हो, हाउ कैन यू डिफाइन द मिनरल्स। आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विद डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड मिनरल। क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ आयरन ओर आर फाउंड इन इंडिया। किस तरह का धात्विक लोह जो है यहाँ पे भारत में पाया जाता है। तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, केरेडाइट एंड लेटेराइट। क्वेश्चन नंबर 5, एनर्जी मिनरल्स आर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के किन ज़िलों के अंदर जो है वो ऊर्जा मिनरल्स जो हैं पाए जाते हैं। तो ये हैं आपके बीकानेर, जैसलमेर एंड बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ मीका ओर आर फाउंड इन इंडिया। भारत के अंदर जो है मीका और वो कहाँ पे पाया जाता है, मोस्कोविट और रूबी तरह की जो इनकी टाइप है वो यहाँ पे पाई जाती है एंड बोरेट और पिंक मीका भी यहाँ पे पाया जाता है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7, विच आर न्यूक्लियर मिनरल्स। न्यूक्लियर मिनरल्स क्या हैं। तो यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम जो हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। विच आर द न्यूक्लियर मिनरल्स फाउंड हियर। तो यूरेनियम, थोरियम और बेरिलियम। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉसिल मिनरल्स। आप फॉसिल मिनरल्स के बारे में क्या समझते हैं। तो फॉसिल मिनरल्स जो होते हैं, अ मिनरल विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो फॉसिल्स होते हैं अवशेष, यानी पेड़ पौधों के और जो एनिमल्स के अवशेषों से जो मिनरल्स बनते हैं उन्हें हम फॉसिल मिनरल्स कहते हैं। अब इसमें आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। भारत के अंदर जो हैं आप कितने एक्सप्लेन करना है हमें कि कितनी उपलब्धता जो है वो मिनरल्स की यहाँ पे पाई जाती है। इंडिया इज़ अ रिच कंट्री इन टर्म्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। द जियोलॉजिकल कंपोजिशन ऑफ कंट्री हैज़ प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द मिनरल्स टू अस
Country's 96% mineral deposits are found in Peninsular Pratik, Aravalli Range, Brahmaputra Valley, Himalayan regions and in the coastal एरियाज़ कि भारत के अंदर अगर हम देखें तो जियोलॉजिकल जो कंपोजिशन भारत का है उसमें 96 हम ये कहें कि परसेंट मिनरल्स जो हैं यहाँ पे डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। और ये जो डिपॉजिट्स हैं वो मोस्टली जो हमारा पठारी क्षेत्र है, जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र की जो घाटी क्षेत्र है, या हम जो हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे, या जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पे ये मिनरल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। एक्सप्लेन द अवेलेबिलिटी ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया। तो बॉक्साइट इज़ फाउंड इन दोज रॉक्स ऑफ धारवाड़ एंड विंध्याचल विच कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ लावा, जिनमें कि लावा कम होता है वहाँ पे पाई जाती हैं। इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द टर्म ऑफ बॉक्साइट डिपॉजिट इन द वर्ल्ड। अबाउट 90% ऑफ बॉक्साइट डिपॉजिट्स ऑफ इंडिया इज़ प्रेजेंट इन उड़ीसा, झारखंड एंड मध्य प्रदेश एंड द गुजरात एंड फिर है इसमें आपके छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा एंड तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें आपका दिया हुआ है एक्सप्लेन द अवेलेबिलिटी ऑफ लीड एंड जिंक इन इंडिया कि भारत में लीड और जिंक जो शीशा और दस्ता है उसकी क्या अवेलेबिलिटी है, कहाँ पे पाया जाता है। वो तो लीड एंड जिंक आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ गैलेना और इन द सेडिमेंट्री रॉक्स इन ऑफ द अरावली range. 95% of zinc it as lead deposits are found Chittor, Rajsamand, Bhilwara, Udaipur districts of Rajasthan. The public sector organization Hindustan Zinc Limited has the responsibility of extraction of zinc and lead. Jawar mines is in Udaipur district. Other deposits of zinc and lead are in Andhra Pradesh, Jharkhand, Odisha and तमिलनाडु। यानी राजस्थान के साथ साथ में हम कहें कि जिंक एंड लीड जो है वो आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और तमिलनाडु में भी पाया जाता है। फिर हमें मीका जो है उसकी अवेलेबिलिटी बतानी है इंडिया के अंदर। तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मीका इन द वर्ल्ड। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा मीका प्रोड्यूसर country है and about 70 to 80% mica production in the world comes from India. Moscovite or ruby mica and the beroite and or pink mica is present in igneous or metamorphic rocks in our country. The mica deposit in India are quite safe because of low usage of mica in India. Mica deposits are found in Nellore, Guntur and Kadapa of Andhra Pradesh, in Bhilwara, Ajmer, Udaipur, Jaipur and Tok of Rajasthan, in Kodarma, Girdi, Dhanbad, Bokaro and the Palamu of Jharkhand, in Aurangabad, Gaya, Navada and the Begsurai in the Bihar and also in Tamil Nadu, Coimbatore and the Madurai, and in Madhya Pradesh, Balghat and the Chindrawara. Andhra Pradesh is the largest producer of mica, followed by Rajasthan and Jharkhand. Then the next question, that is the 5th question, explain the availability of copper in India कि भारत के अंदर कॉपर तांबा जो है उसकी क्या उपलब्धता है वो हमें बतानी है। तो कॉपर इज़ फाउंड इन धारवाड़ एंड द अरावली रेंजेस in the veins of metamorphic rocks. Copper is available in the form of sulfite and chalcopyrite ores. India has just 0.1% of copper deposits of the world. About 95% of copper in India comes from Madhya Pradesh, Jharkhand and Rajasthan and Andhra Pradesh and Karnataka also. The Kolihan mines, Mandan mines, Mosabin mines and the Rakha mines are the famous copper mines in the India कि ये भारत की सबसे प्रसिद्ध माइंस हैं जो कि तांबे का खनन कार्य करने के लिए जानी जाती हैं। कमेंट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ लिग्नाइट कोल इन राजस्थान की लिग्नाइट कोल जो है राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ पे पाया जाता है उसके बारे में हमें बताना है। तो डिपॉजिट ऑफ लिग्नाइट कोल अलोंग विद लाइमस्टोन आर फाउंड इन राजस्थान। कोल डिपॉजिट्स आर फाउंड इन फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के इन डिस्ट्रिक्ट्स में पाया जाता है। तो पहला है इसमें आपका बाड़मेर। बाड़मेर में जो है कपरूदी है, जलिप्पा है, गिरला है और भाखड़ा, ऊंगा एंड शिव के अंदर है। बीकानेर में है बारसीगर, पलाना,
घुरहा एंड पिथनोक। नागौर में जो है मेड़ता, कासनुआ और कुछेरा और मतासुख, ये जो डिस्ट्रिक्ट ज़िले हैं इनके एरिया है यहाँ पे जो है राजस्थान में आपका ये हम कहें कि जो है लिग्नाइट कोल जो है यहाँ पे पाया जाता है। फिर आपके इसमें आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। द फर्स्ट इज कमेंट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। तो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ आयरन ओर डिपोजिट्स आफ्टर रशिया। रशिया के बाद भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है। And 5 types of iron ore are found in India, and they are magnetite, hematite, siderite and laterite. The total iron ore deposits in India is 2,300 crore ton, which is 20% of world's deposit. Out of total iron ore deposits in India, magnetite जिसमें कि आयरन 60 to 70% होता है वो 8% पाया जाता है। हेमेटाइट जिसमें आयरन जो है 70 to 80% पाया जाता है वो 85% है। एंड रेस्ट 7% is composed of other types of iron ore. Production in distribution of iron ore in India is as follow, कि भारत में कहाँ कहाँ पे जो आयरन ओर है वो कितना कितना पाया जाता है इस तरह से है। अगर हम बात करें तो उड़ीसा में 30% हमारे देश की जो डिपॉजिट्स हैं वो पाए जाते हैं, और यहाँ पे 28% जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पे पाया जाने वाला जो आयरन ओर है वो हेमेटाइट है, और ये मयूरभंज है, सुंदरगढ़ है एंड द खंजोर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। और इसी के साथ में अगर हम देखें तो ये उड़ीसा इज़ एक्सपोर्टेड आयरन ओर फ्रॉम उड़ीसा इज़ एक्सपोर्टेड टू जापान। उड़ीसा से जो आयरन ओर है उसको हम जापान भी एक्सपोर्ट करते हैं, एंड अदर कंट्रीज़ फ्रॉम एट द पोर्ट एट विशाखापट्टनम एंड पारादीप, यानी प्रायद्वीप और विशाखापट्टनम पोर्ट से हम दूसरे देशों को भी जो है यहाँ का आयरन ओर जो है वो भेजते हैं। फिर हम बात करते हैं कर्नाटक है, तो कर्नाटक हैज़ 25% ऑफ कंट्रीज आयरन ओर डिपॉजिट्स एंड इट प्रोड्यूस 26% ऑफ आयरन। डिपॉजिट्स ऑफ हेमेटाइट आयरन ओर आर प्रेजेंट इन बेल्लारी, चिकमगलूर, चित्रदुर्गा एंड द शिमोगा डिस्ट्रिक्ट्स। फिर हैं बाबाधुन हिल्स हैं, कालाहारी और खेमागुड़ी एंड द कुरेमुख आर द मेजर माइंस ऑफ आयरन इन कर्नाटक। आयरन एंड स्टील प्लांट्स आर प्रेजेंट इन भद्रावती एंड विजयनगर। फिर थर्ड नंबर पे इसमें आता है छत्तीसगढ़। दिस इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन इन इंडिया। छत्तीसगढ़ हैज़ 16% ऑफ आयरन ओर deposit in India, and it contributes 15.02% of total iron production. Deposits of hematite ore are present in Bastar, Durg, Dantewada, Bilaspur and the रजनागुन डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये था कि कहाँ कहाँ पे इंडिया के अंदर आयरन ओर जो है वो पाया जाता है। तो मोस्टली हमने यहाँ पे 3 स्टेट्स का डिस्कशन किया है, दैट इज़ उड़ीसा, कर्नाटका एंड द छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडियन इकोनॉमी, कि भारत की अर्थव्यवस्था में मिनरल्स का जो है वो क्या योगदान है। तो मिनरल्स हैव इमिनेंस कंट्रीब्यूशन इन इंडियन इकोनॉमी। वी कैन नॉट इमेजिन इवन आवर डे टू डे विदाउट लाइफ विदाउट मिनरल्स, की आज जो हमारा जीवन है उसे हम बिना मिनरल्स के इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं जो कि मिनरल्स जो हैं वो हमारे देश की इकनॉमी को एक्सप्लेन करते हैं, उनका सिग्निफिकेंस यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट है इसमें मिनरल्स सप्लाई रॉ मटेरियल टू की इंडस्ट्रीज़, कि इंडस्ट्रीज़ को जो है मिनरल्स से हम कहें कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड होता है, जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ को, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, पेंट हैं और टेनिन्स है और केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं। इनको जो भी कच्चा माल चाहिए होता है वो मिनरल्स से ही सप्लाई किया जाता है। कोल एंड पेट्रोलियम आर द इम्पॉर्टेंट फ्यूल्स, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड इंडस्ट्रीज़ कैन नॉट फंक्शन विदाउट फ्यूल्स, और कोई भी इंडस्ट्री जो है वो बिना हम ये कहें कि फ्यूल के चल नहीं सकती है। कोल इज़ द मेन फ्यूल बीइंग यूज्ड इन इंडस्ट्री, और जब से इंडस्ट्रीज़ के अंदर कोल यूज़ किया जाने लगा है तो ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कोल इज़ प्राइमरीली
used in thermal power plants and in iron and steel industries. In fact, coal is so important for industries, that is called the mother of industry. और इसीलिए जो है कोल को हम जो है इंडस्ट्रीज़ का मदर भी कहते हैं. थर्ड इम्पॉर्टेंस अगर हम देखें मिनरल्स की तो है आयरन ओर इज़ एसेंशियल फॉर ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज बिकॉज आयरन इज़ एन integral component for all the machines and tools. Moreover, iron is used in making large buildings and factories. कि आयरन जो है वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ को बिल्डिंग्स को बनाने के लिए जो है इसका काम किया इसको यूज़ किया जाते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हम ये कहें कि बहुत ज़रूरी हो गया है आज के हमारे लाइफ में. आयरन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग फार्म इक्विपमेंट. आयरन जो है लोहा जो है वो खेती में जितने भी टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें बहुत ज़रूरी हो गया है. अदर मेटल्स आर ऑल्सो यूज़फुल फॉर मेकिंग वेरियस प्रोडक्ट्स एंड हेंस मिनरल्स ऑफ दीज मेटल्स आर इम्पॉर्टेंट. कहने का मतलब है कि दूसरे जो मेटल्स हैं वो भी बहुत हम ये कहें कि मेकिंग वेरियस प्रोडक्ट्स जिनसे कि हम अलग अलग प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि मिनरल्स जो हैं या जो ये मेटल्स हैं मिनरल्स ऑफ दीज मेटल्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में. बाय प्रमोटिंग इंडस्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ को उद्योगों को अगर हम प्रमोट करते हैं तो मिनरल्स हेल्प इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. तो ये हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको एम्प्लॉयमेंट भी मुहैया कराती है. मैनी मिनरल्स अर्न वैल्यूएबल अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट. और इससे जब हम मिनरल्स को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं उनको निर्यात करते हैं तो उससे हमें विदेशी मुद्रा जो है वो भी अच्छी मिलती है, जिससे हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था और भी मजबूत बनती है. अब इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि भारत में पेट्रोलियम को हमें एक्सप्लेन करता है कि उसकी क्या अवेलेबिलिटी क्या उपलब्धता भारत के अंदर है. तो डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम आर फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र एंड द सुरमा बेसिन ऑफ आसाम, सुंदरबन डेल्टा इन द वेस्ट बंगाल, ईस्ट कोस्ट ऑफ उड़ीसा, शुरुशस्त्रा एंड द राजस्थान, तेराई बेल्ट ऑफ द हिमालयन, मिड गुजरात, मुंबई बेसिन, गोदावरी एंड द कावेरी डेल्टा एट्सेट्रा. अबाउट 90% ऑफ टोटल petroleum production comes from Maharashtra, Assam, Gujarat and Rajasthan. The crude oil जो है crude का मतलब कच्चा तेल जो होता है is sent to 24 large refineries through pipelines. तो हमने देखिए इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था पाइपलाइन के बारे में कि पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन होता है. तो 24 लार्ज रिफाइनरीज़ हैं जिनको पाइपलाइन के थ्रू जो ये क्रूड ऑयल होता है ये वहाँ पे भेजा जाता है. सम ऑफ द रिफाइनरीज एट द गुवाहाटी, बारानुई, वडोदरा, हल्दिया, मथुरा, दिग्बोई एंड द जामनगर. डिपॉजिट्स ऑफ नेचुरल गैस आर इन तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड द अरुणाचल प्रदेश. नेचुरल गैस प्रोडक्शन इन इंडिया इज़ मैनेज्ड बाय पब्लिक सेक्टर. की प्राकृतिक गैस जो है इसका जो रख रखाव है या इसकी पूरी देखभाल जो है वो पब्लिक सेक्टर को दी हुई है, जिसमें कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन का भी गठन किया गया है. ONGC कहा जाता है जिसे. ये जो कंपनी है प्रोवाइड्स नेचुरल गैस फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. 30% जो इसका दिया जाता है नेचुरल गैस का उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. 33% जो है फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है. और इसके अलावा भी दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में भी दिया जाता है. कंट्रीज़ 91% प्रोडक्शन नेचुरल गैस कम फ्रॉम. और हमारे देश का 91% जो नेचुरल गैस का प्रोडक्शन है वो महाराष्ट्र से आता है. comes from Maharashtra, 71% from Gujarat, and we are talking about 11% Assam, 7% Assam and Rajasthan 2%. तो इस तरह से हम कहें कि 91% जो है हम प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से महाराष्ट्र 71 करता है, गुजरात 11, आसाम 7 एंड राजस्थान 2% करता है. अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कमेंट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ कोल इन इंडिया. कि भारत में कोल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में हमें यहाँ पे बतानी है. तो इन इंडिया 98.5% ऑफ कोल डिपॉजिट्स इज़ प्रेजेंट इन द सेडिमेंट्री रॉक ऑफ द गोंडवाना एपोच. दीज डिपॉजिट्स आर प्रेजेंट इन महानदी बेसिन, दामोदर बेसिन, सोन बेसिन, गोदावरी, वर्धा एंड इन द बेसिन ऑफ द ब्राह्मणी, इंद्रावती, कोयल एंड द
Punch rivers. The bituminous coal is found in the form of 10 to 30 meter thick layers in these areas. India has also deposits of low-grade lignite coal from Tertiary periods. These deposits were made around 15 to 60 lakh years ago. Such deposits of coal are present mixed with limestone. Deposits of lignite coal are found in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Nagaland एंड राजस्थान ऑल्सो कि इन जगह पे जो है कोल के डिपॉजिट पाए जाते हैं और कोल के डिपॉजिट्स हैं उनको तैयार होने में 15 से 60 लाख साल लगते हैं। तो ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि प्रीशियस मिनरल हमारे लिए माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है स्टूडेंट्स, यू हैव टू बी डू एट योर ओन लेवल बिकॉज दिस क्वेश्चन इज ऑन अ मैप वर्क। तो शो द फॉलोइंग ऑन अ मैप। आपको कोल माइंस ऑफ इंडिया जो है वो आपको मैप में शो करनी है। तो हमने जब लेसन को गो थ्रू किया है तो उसमें आपके कोल डिस्ट्रीब्यूशन या जितने भी मिनरल्स के डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको मैप आया था, तो वहाँ से आप इसकी हेल्प ले सकते हैं एंड एट यू कैन डू योर हेल्प एट योर ओन लेवल। तो 2 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, कोल माइंस ऑफ इंडिया है और मेन मिनरल्स इन राजस्थान की। एक तो आपको राजस्थान के मैप बनाना है और एक आपको इंडिया का मैप बनाना है। तो इंडिया के मैप में आपको कोल माइंस जो इंडिया की हैं वो शो करनी है और राजस्थान के मैप में जो मेन मिनरल्स राजस्थान में पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वो सारे आपको यहाँ पे शो करने हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एज वेल एज द क्वेश्चन आंसर दैट वी हैव टू बी डिस्कस टुडे। आई होप you have to be clear all the queries. If you have any doubt regarding all the question and the chapter, then please ask me and you will do all the question answer in your notebook and please send me on your group. So thank you for watching my video.